उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमान आबादी विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों में भी हार जीत का गणित तय करती है। इसमें इसी आबादी से निकलकर आने वाले नेताओं की एक अहम भूमिका रहती है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देश की कुल आबादी का 16.51% यही बसता है। ये बात जग जाहिर है कि इस सूबे में चुनावों में हुई हार जीत का गणित देश की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। 2021 की जनगणना पर नजर डालें तो यूपी की कुल आबादी 19.98 करोड़ रही और इसमें 3.84 करोड़ मुस्लिम रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो इस सूबे की कुल आबादी में 20.26% मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि सियासी शतरंजी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहां विभिन्न राजनीतिक दलों की हार जीत का दामोदर मुस्लिम नेताओं पर रहता है। यूपी के यही मुस्लिम नेता अपने प्रभाव से इस समुदाय का वोट बैंक खींचते हैं। ऐसे कुछ असरदार और रौबदार नेताओं में आजम खां, मुख्तार अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी है तो इमरान मसूद, शफीकुर रहमान वर्क, नाहिद हसन बहाजी, फजलुर रहमान, एसटी हसन जैसे जनता के बीच मशहूर चेहरे भी हैं, जिसमें दो राय नहीं कि लोकसभा 2024 के चुनावों में भी इन चेहरों पर दांव लगाकर राजनीतिक पार्टियां मुसलमान का वोट पाने की कयामत में जुटी हैं। मुसलमान नेताओं के असर की बात हो रही है तो इस कड़ी में आजम खां का नाम लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। सपा की रीढ़ कहे जाने वाले आजम खां का नाम यूपी के प्रभावशाली नेता के तौर पर सामने आता है। यूपी के मुसलमानों पर आजम खां के असर का अंदाजा लगाना हो तो ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। उसके लिए 2022 के विधानसभा चुनाव काफी है। मार्च 2022 में 2 साल से सीतापुर जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी सपा सांसद आजम खां ने जिले में सबसे अधिक वोट हासिल कर इतिहास रच डाला। आलम यह था कि इससे पहले के सूबे के चुनाव में इतने वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिले। तब रामपुर में सांसद आजम खां को 13,649 वोट मिले थे। इसके खिलाफ खड़े हुए बीजेपी के उम्मीदवार आके सक्सेना 7,511 वोट हासिल किए थे। वहीं दूसरी तरफ से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने स्वार टांडा से अपना दल के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को शिकस्त दी थी। उन्होंने हमजा को 61,103 वोटों से मात दी थी। वहीं अब्दुल्ला आजम को 1,26,016 वोट और हमजा मियां को 65,069 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य तौर पर अपनी पहचान रखने वाले आजम खां अभी रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद व सूबे के 17वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वह वकील थे। आजम खां यूपी के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 बार विधानसभा सदस्य रहने का खिताब भी उनके नाम है। उनके खिलाफ 80 से अधिक आपराधिक मामले मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी असरदार मुस्लिम नेता के तौर पर उनका जलवा कायम है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी यूपी में मुस्लिम वोटों बैंक में खासा असर रखते हैं। यूपी में झांसी से आने वाले सिद्दीकी बीएसपी पहले मुस्लिम विधायक थे। सिद्दीकी 1991 में बांदा से बसपा से पहले मुस्लिम विधायक बने थे। वक्त के साथ मायावती से बेहद खास होते हुए सूबे में 2007 में बसपा सरकार बनने पर उनका दर्जा मिनी मुख्यमंत्री जैसा रहा। 2010 के एमएलसी चुनाव में मायावती ने बांदा हमीरपुर से उनके बड़े भाई और पुराने बसपा नेता जमीरुद्दीन सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। इससे सिद्दीकी बसपा सुप्रीमो से नाराज हो गए। उन्होंने जमीरुद्दीन का टिकट काटकर इन मुद्दों पर अपनी पत्नी हुस्रा सिद्दीकी को एमएलसी प्रत्याशी बना डाला। उनकी पत्नी जीती और विधान परिषद पहुंची। मायावती ने 10 मई 2017 को बीएसपी के दबंग नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उनके बेटे सहित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2018 में सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तब से आज तक वो यूपी में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक जुटाने में लगे हैं। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। यूपी में राजनीति में दबंग मुस्लिम नेता के तौर पर भी मुख्तार अंसारी को जाना जाता है। वहीं गाजीपुर के यूसुफपुर मुस्तफाबाद में 1963 में जन्मे मुख्तार का खानदान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी का यूपी की राजनीति में अच्छा खासा दखल था। बड़े भाई अफजाल की हौसला अफजाई ने उन्हें राजनीति में उतारा। 1985 में गाजीपुर में मोहम्मदाबाद सीट से अफजाल पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक चुने गए। इसमें मुख्तार का खास योगदान रहा। इसके बाद उनकी राजनीति में पलक पर छा जाने की चाह बढ़ गई।
वो राजनीति की किसी भी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे। बात यही नहीं बनी तो बीएसपी के होक लिए मायावती के कहने पर 1996 में मऊ से चुनावी दंगल में कूदे मुस्लिम बहुल से सीट मुख्तार के लिए मनचाही मुराद साबित हुई और वो यहां से हाल बार बीएसपी के विधायक बने। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 तक में लगातार उनका दबदबा इस सीट पर कायम रहा। उसके बाद 2022 में मुख्तार मऊ से विधायक चुने गए। साल 2005 में मुख्तार का मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे और वो समर्पण कर गाजीपुर जेल चले गए। साल 2018 में उन्हें उन्नाव जेल भेजा गया। वही मुख्तार विधायक लगातार बने, लेकिन सांसद बनने की इच्छा को उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर साल 2009 में बनारस से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा। तब उन्होंने इसके लिए आगरा सेंट्रल जेल से ही पर्चा भरा था। इस चुनाव में 17,000 वोटों से वह हारे थे। मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद अब्दुल मुख्तार और सिकबुल्ला तीन भाइयों कौमी एकता दल पार्टी बना डाली। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा था। कौमी एकता दल 2017 में बीएसपी में शामिल हो गया। इसके बाद मुख्तार को मऊ सदर से सीट का पर टिकट मिला, फिर वह विधायक बन गए। अभी वो स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता कादी रशीद मंसूरी की 50 साल तक राजनीति में तूती बोलती थी, लेकिन वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी खासा असर रखते हैं। इसके संसाय में उनके भतीजे इमरान मसूद ने भी राजनीति के गुर सीखे। पश्चिमी यूपी में खासा दबदबा रखने वाले मसूदी ने 20 अक्टूबर 2022 को समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली। दरअसल यूपी विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा का दामन थामा था। उन्होंने अपना राजनीतिक का सफर 2006 में सहारनपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में शुरू किया। फिर साल 2007 में उन्होंने सहारनपुर जिले की मुजफ्फराबाद सीट पर विधायक बने। सपा से उन्हें टिकट देने से इनकार करने के बाद मसूद ने विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। इसमें उन्हें जीत हासिल हुई और राजनीतिक ताकत लोगों को दिखा दी। वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, कांग्रेस में सलाहकार परिषद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं। एक इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि 20 की उम्र में वो चौधरी यशपाल सिंह के बेटे की मौत पर घर चले गए थे। दरअसल यशपाल सिंह उनके पारिवारिक प्रतिद्वंदी थे, इसलिए वह वहां जाना चाहते थे। इससे दोनों खानदानों के बीच की दूरियां में कमी आई। माना जाता है कि मसूद खानदान की राजनीति की बेल सहारनपुर की जनता के बीच इमरान मसूद ने ही हरी की है। गौरतलब है कि इमरान जिस जाति से आते हैं उनके वोटर यूपी में अधिक संख्या में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो यूपी में अपना जनाधार कायम रखने में कामयाब रहे हैं। कहा जाता है कि चुनाव में हार के बाद ही वह जनता के बीच एक मजबूत नेता की छवि रखते हैं। यूपी के बलिया में जन्मे दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। दानिश ना ही विधायक हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य, लेकिन उनके योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री बना जाने ने सबको हैरानी में डाल दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहने के दौरान ही बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी में शामिल हो गए थे। वो बीजेपी की विचारधारा को मुस्लिम युवाओं में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से यूपी सरकार में उन्हें 29 अक्टूबर 2018 को उर्दू भाषा आयोग का सदस्य बनाया गया। बीते साल 2021 में योगी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री बनाया गया। वही मुस्लिम ओबीसी के अंसारी समुदाय से आने वाले दानिश को मंत्री बनाकर बीजेपी ने इस मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह लोकसभा 2024 में यूपी में बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए। यूपी में 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट है। इसमें से लगभग एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर शक्तिशाली है। 36 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुसलमान है तो पश्चिमी यूपी में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं जहां विधानसभा की 136 सीटें हैं। अगर साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 34 मुसलमान विधायक चुने गए। इसमें 21 विधायक अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनकर आए थे। 6 सेंट्रल यूपी में जो 7 पूर्वांचल से जीते थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 24 मुसलमान विधायक चुने गए हैं।
साल 2014 में यूपी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बन पाया। साल 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, जिसमें बीएसपी और सपा के 3 सांसद रहे। सपा के बीएसपी के कुंवर दानिश अली और अमरोहा से तो अफजाल अंसारी ने, गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। इधर समाजवादी पार्टी से रामपुर के कद्दावर नेता आदम खान ने, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद सीट से डॉक्टर एसटी हसन जीते थे। अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव नजदीक है। वही मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर पार्टियां लगातार अपना प्रचार प्रसार झोंकने में लगी है। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में इन मुस्लिम मतदाताओं पे कितना असर डालते हैं ये मुस्लिम बड़े नेता।